इमेजिन करो एक ऐसी रात जब आसमान के तारे अचानक गायब होने लगे। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक गहरा काला अंधेरा जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है। मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन स्टेलर मास ब्लैक होल्स बिल्कुल अकेले आजादी से घूम रहे हैं। ये कॉस्मिक कैनन बॉल्स की तरह हैं जिन्हें उनके सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स ने गैलेक्सी के अंधेरे में फेंक दिया था। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारा सोलर सिस्टम कितना फ्रैजाइल है। एक अकेला इनविजिबल मॉन्स्टर किसी भी वक्त हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री एक ही झटके में खत्म हो सकती है। लेकिन असली सच कुछ और था। ये अंत एक सेकंड में नहीं बल्कि सैकड़ों सालों की एक भयानक प्रोसेस के बाद होगा। आज हम एक ऐसी कहानी में जाएंगे जो साइंस फिक्शन नहीं बल्कि प्योर फिजिक्स पर आधारित है। क्या होगा जब एक ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करेगा? ब्लैक होल्स को ढूंढना लगभग नामुमकिन है क्योंकि उनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती और वो बिल्कुल डार्क होते हैं। अगर कोई स्ट्रे ब्लैक होल हमारी तरफ आ रहा हो तो हमारे टेलीस्कोप्स उसे डायरेक्टली देख ही नहीं पाएंगे। हाल ही में सालों की मेहनत के बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार एक आइसोलेटेड रोग ब्लैक होल को डिटेक्ट किया है। ये हमसे लगभग 5000 लाइट ईयर्स दूर है और करीब 1,60,000 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका मास हमारे सूरज से 7 गुना ज्यादा है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा ही एक 7 सोलर मास का ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम की तरफ अपना रुख कर ले। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगेगा, अर्थ पर लाइफ वैसी ही चलती रहेगी जैसी आज है, और यहीं से कहानी पलट जाती है क्योंकि यूनिवर्स हमें एक सटल वार्निंग देगा, एक ऐसी वार्निंग जिसे शायद हम समझ ना पाए। सदियों पहले जब ब्लैक होल हमारे इनर सोलर सिस्टम से बहुत दूर होगा, वो सबसे पहले ऊट क्लाउड से टकराएगा। ऊट क्लाउड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी बॉर्डर है जो 2000 से लेकर 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। जैसे ही ये मैसिव ब्लैक होल इस आईसी बाउंड्री को क्रॉस करेगा, इसकी इमेंस ग्रेविटी वहां मौजूद ट्रिलियंस ऑफ कॉमेट्स और आईसी बॉडीज को उनके ऑर्बिट से हिला देगी। ये कॉमेट्स एक डेडली बारिश की तरह इनर सोलर सिस्टम की तरफ गिरने लगेंगे। अर्थ से देखने पर आसमान में हर रोज नए और चमकदार कॉमेट्स दिखाई देंगे। ह्यूमैनिटी इस कॉस्मिक फायरवर्क शो को देखकर शायद हैरान और खुश होगी। हमारी आने वाली जनरेशंस इन मीटियर्स पर विश मांगेंगी, पर जो आगे हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। ये खूबसूरत नजारा असल में सोलर सिस्टम की मौत का काउंटडाउन होगा। थोड़े और वक्त बाद जब ये इनविजिबल इंट्रूडर और करीब आएगा, हमारे प्लैनेटरी ऑर्बिट्स में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। करंट टेक्नोलॉजी जो मार्स और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर्स की एक्यूरेसी तक नाप सकती है, एक अजीब वॉबल डिटेक्ट करेगी। मार्स का ऑर्बिट धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा, पहले कुछ इंचेस, फिर फीट। एस्ट्रोनॉमर्स पैनिक करने लगेंगे। उन्हें समझ आ जाएगा कि एक मैसिव डार्क फोर्स हमारे सोलर सिस्टम में घुस आई है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल अब हमारे प्लैनेट्स के करीब आ चुका है। इसकी ग्रेविटी का असर अब डायरेक्टली अर्थ पर पड़ना शुरू होगा। हमारा प्लैनेट एक डेलिकेट बैलेंस में सूरज का चक्कर लगाता है, जिसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं। लेकिन ब्लैक होल की प्रेजेंस इस बैलेंस को हमेशा के लिए तोड़ देगी। अर्थ अपनी ऑर्बिट से भटककर एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में चली जाएगी। सिर्फ 0.2 की एक्सेंट्रिसिटी बढ़ने पर ही अर्थ हर साल सूरज के 20% ज्यादा करीब आएगी और फिर उतनी ही दूर चली जाएगी। इसका रिजल्ट भयानक क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स। गर्मियों में ओशंस उबलने लगेंगे, टेम्परेचर इतना हाई होगा कि सरफेस पर जिंदा रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जब सर्दी आएगी तो अर्थ इतनी दूर चली जाएगी कि पूरी प्लैनेट फ्रीज हो जाएगी। हरिकेन्स, मेगा सुनामीज और मैसिव अर्थक्वेक्स रोज की आम बात बन जाएंगे। टाइडल फोर्सेस के बढ़ने से वुल्केनोज एक साथ इरप्ट होंगे, जिससे आसमान में राख और धुआं छा जाएगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने सर्वाइवल के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपने की कोशिश करेगी, लेकिन बाहर आसमान का नजारा और भी खौफनाक होने वाला था। रात के वक्त आसमान में एक अजीब सा डिस्टॉर्शन दिखाई देगा। ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटी बैकग्राउंड स्टार्स की लाइट को बेंड करने लगेगी। इस फिनोमेनन को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। लोग आसमान में एक ग्लोइंग अजीब सा आर्क देखेंगे, एक आइंस्टाइन रिंग जिसके बीच में एक गहरा काला धब्बा होगा।
ये कोई आम धब्बा नहीं, ये मौत का चेहरा होगा। लेकिन असली सच कुछ और था। असली खतरा ब्लैक होल का इवेंट होराइजन नहीं था, बल्कि उसके आसपास बनने वाला नरक था। जैसे ही ब्लैक होल सूरज के करीब पहुंचेगा, उसकी इमेंस ग्रेविटी सूरज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी। सूरज का प्लाज्मा और मैटर वायलेंटली रिप ऑफ होकर ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगेगा। ये मैटर डायरेक्टली अंदर नहीं गिरेगा, बल्कि ये घूमती हुई एक्रीशन डिस्क बनाएगा। जैसे जैसे ये मैटर आपस में टकराएगा और कंप्रेस होगा, इसका टेम्परेचर करोड़ों डिग्रीज तक पहुंच जाएगा। ये एक्रीशन डिस्क इतनी चमकदार और गर्म होगी कि इससे डेडली एक्स रेज और गामा रेज का एक भयानक तूफान निकलेगा। ये हाई एनर्जी रेडिएशन कुछ ही सालों के अंदर अर्थ की बची कुची ओजोन लेयर को 100% डिप्लीट कर देगा। जो लोग अंडरग्राउंड थे, वो रेडिएशन और एटमॉस्फेयर खत्म होने से मर जाएंगे। एटमॉस्फेयर पूरी तरह से स्ट्रिप हो जाएगा। हमारा नीला ग्रह एक जले हुए बंजर पत्थर में बदल जाएगा। अर्थ अब ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल वेल में गिर चुकी है। एक आखिरी और सबसे भयानक फिजिकल बाउंड्री बची है, द रोशे लिमिट। जब अर्थ ब्लैक होल के इस रोशे लिमिट को क्रॉस करेगी, तो टाइडल फोर्सेस इतनी एक्सट्रीम हो जाएंगी कि अर्थ का फार साइड और नियर साइड अलग अलग स्पीड से खींचा जाएगा। ग्रेविटी और केमिकल बॉन्ड्स जो इस प्लैनेट को जोड़े रखते हैं, वो टूट जाएंगे और फिर शुरू होगा स्पेगेटिफिकेशन। अर्थ धीरे धीरे खींचकर एक लंबी पतली नूडल जैसी गैस और डिब्रीज की स्ट्रीम में बदल जाएगी। हमारे ओशंस, हमारे पहाड़, ह्यूमन हिस्ट्री की हर एक निशानी, सब कुछ स्ट्रेच होकर उस घूमती हुई एक्रीशन डिस्क का हिस्सा बन जाएगा। आखिर में उस डार्क इवेंट होराइजन के अंदर गिरकर अर्थ हमेशा के लिए यूनिवर्स से मिट जाएगी। हमारे होने या ना होने से इस यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे विनाश का आखिरी सबूत सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव्स यानी स्पेस टाइम में उठने वाली छोटी सी लहरें होंगी, जो इस बात का रिकॉर्ड रखेंगी कि कभी इस जगह पर एक खूबसूरत सोलर सिस्टम हुआ करता था। ये 100 मिलियन आजाद ब्लैक होल्स आज भी स्पेस में बिना आवाज किए घूम रहे हैं। शायद उनमें से एक आज भी इस वक्त अंधेरे में सफर कर रहा है, बिल्कुल अकेला। हमारी एग्जिस्टेंस इस वास्ट कॉस्मोस में कितनी छोटी, कितनी फ्रैजाइल है, पर शायद यही फ्रेजिलिटी इस जिंदगी को इतना कीमती बनाती है, क्योंकि यूनिवर्स के इस गहरे अंधेरे में हमारी रोशनी चाहे जितनी छोटी हो, वो अपनी है। अगर आप अब तक इस वीडियो पर हैं, तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आपको इस डॉक्यूमेंट्री का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा।